एक आम लड़का अचानक अपने दोस्तों के साथ एक खौफनाक खेल में फंस जाता है जहां हर गलत कदम पर मौत तय है। अब क्या वह लड़का और उसके दोस्त खूनी खेल से बच पाएंगे और आगे उनके साथ क्या होगा? तो ये है एज द गॉड विल मूवी। और मूवी स्टार्ट होती है एक दारूमा डॉल से जो क्लास के बच्चों के साथ डेथ गेम खेल रहा होता है। जो भी बच्चा अपनी जगह से हिलता है उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी खिड़की दरवाजे बंद होते हैं। तभी डॉल उन्हें देख लेता है, उनके सर को भी ब्लास्ट कर देता है। सभी मारे जाते हैं। ये देख वहाँ मौजूद सभी बच्चे डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, अगर हमें मरने से बचना है तो डॉल के पीछे के बटन को प्रेस करना होगा। ये सुनते ही एक लड़का जल्दबाजी में उस बटन को प्रेस करने भागता है लेकिन डॉल उसे देख लेता है, उसके सर को भी ब्लास्ट करके उसे मार देता है। तभी सबकी नजर उसके पीछे लगे टाइमर पर पड़ती है। उसमें बस 1 ही मिनट होता है। सभी बच्चे पैनिक हो जाते हैं, उसे बंद करने भागते हैं लेकिन एकाएक डॉल उन्हें देख लेता है, सबको एक एक कर ब्लास्ट करके मारने लगता है। अंत में सुई और उसका दोस्त ही बचता है। सुई का दोस्त उसे कहता है, तुम्हें मेरे कंधे के ऊपर से जंप करके उस बटन को प्रेस करना होगा। तभी 8 सेकंड बचते हैं। तब सुई उसके कंधे पर जंप करके बटन को प्रेस कर देता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी जान बच गई। लेकिन तभी सुई के दोस्त का सर ब्लास्ट हो जाता है। डॉल सुई से कहता है, जिसने बटन को प्रेस किया उसी का ही जान बच पाएगा, बाकी सभी मारे जाएंगे। ये सुनते ही सुई घबरा जाता है, आगे क्या होगा? फिर जब सुई बाहर आता है तब उसे उसकी दोस्त इशिता मिलती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा है। दोनों पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन में सिग्नल नहीं होता। तब दोनों खिड़की का ग्लास तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। अब दोनों बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं जहां उनके जैसे और भी क्लास के विनर मौजूद थे जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ वक्त बाद ग्राउंड के अंदर से रोबोट बिल्ली बाहर आती है। वो उनको एक एक करके खाने लगती है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सुई को सामने एक बॉल दिखता है, वहीं बिल्ली के गले में बास्केटबॉल रिंग होता है। सुई समझ जाता है अगर गेम को जीतना है तो बॉल को बिल्ली के बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा और टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचा था। तभी एक लड़का जल्दी बॉल को बास्केटबॉल रिंग में फेंकता है लेकिन गोल होने से पहले बिल्ली बॉल को रोक लेती है और बॉल को जोर से लड़के की ओर फेंकती है। लड़का वहीं मारा जाता है। तभी सुई का ध्यान जाता है जिन्होंने भी चूहे के कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं, बिल्ली सिर्फ उन्हीं को खा रही है। सुई सबको जल्दी से कॉस्ट्यूम को उतारने के लिए कहता है जिससे बिल्ली थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से लोगों को मारने लगती है। बिल्ली शिका को खाने ही वाली होती है। तभी वो रुक जाती है क्योंकि दूसरी ओर सुई चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर उसका ध्यान बटाता है जिससे बिल्ली सबको छोड़कर सुई के पीछे पड़ जाती है। सुई को चूहे का कॉस्ट्यूम पहनने के बाद बिल्ली की बातें भी समझ आने लगती है। सुई जल्दी बिल्ली के ऊपर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। उसे ऐसा करते देख बाकी सब भी उसकी मदद करने लग जाते हैं। ऐसा करने से बिल्ली को नींद आ जाती है पर उसके सोने के बाद सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं कि कौन बॉल को बास्केट रिंग में डालेगा। उन्हें लगता है पिछली बार की तरह ही बॉल को रिंग में डालने वाला ही बचेगा लेकिन उनके लड़ने की आवाज सुन बिल्ली जाग जाती है और सबको मारने लगती है। तब सुई और इशिका दोनों ओर से बॉल को रिंग में फेंकते हैं ताकि बिल्ली कंफ्यूज हो जाए। उसमें से एक तो बास्केटबॉल होती है तो वहीं दूसरा कपड़ों का गुच्छा। दोनों जीतने ही वाले होते हैं। तभी इशिका का निशाना गलत हो जाता है लेकिन तभी हमारा नाम का लड़का बिल्ली के ऊपर से जंप लगाकर बॉल को रिंग में डाल देता है और वे सभी दूसरा गेम जीत जाते हैं। वहाँ सिर्फ सुई, इशिका और हमारा ही बचते हैं। तभी बिल्ली के मुंह से धुआं निकलता है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। फिर जब सुई को होश आता है तो वो अपने आप को तीसरे गेम में पाता है। वहाँ उसे लिखा मिलता है, चाबी को जल्दी खोजो और अपनी जान बचाओ। इतने में अंदर 4 डॉल्स आती हैं और उन्हें गेम के रूल समझाने लगती हैं। तुम सबको आंखों में पट्टी बांधकर बैठ जाना है। फिर हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों ओर घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म होगा तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा। अगर तुमने गलत नाम बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अब गेम स्टार्ट होता है। चारों पहले एक लड़के को चुनते हैं पर लड़का गलत जवाब देता है। डॉल उसे तुरंत मार देते हैं। फिर एक लड़की को चुनते हैं लेकिन लड़की भी टाइम पर सही डॉल का नाम नहीं बता पाती। डॉल उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। अब बारी आती है सुई की।
चारों उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। फिर गाना खत्म होने के बाद उससे भी डॉल का नाम पूछा जाता है, लेकिन सुई कोई जवाब नहीं देता। तब पीछे वाली डॉल उठ जाती है, सुई से कहती है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने टाइम के अंदर सही जवाब नहीं दिया। पर सुई जैसे ही डॉल की आवाज सुनता है उसका नाम बता देता है, लेकिन चारों डॉल हंसकर कहती हैं, अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी सुई कहता है, टाइम अप होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी। यहाँ जब पहले दो लोगों के साथ गेम खेला गया तो उसने डॉल की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए उसने डॉल्स को बेवकूफ बनाकर डॉल का नाम बताया और गेम जीत लिया। सुई के गेम जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। उनमें से चाबियां निकलती हैं, जिसे लेकर दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही देखते हैं एक लड़का तेजी से उनकी ओर आ रहा है और उसके पीछे खतरनाक डॉल पड़ा है। लड़का उन्हें कहता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो ताकि डॉल कुछ न कर पाए। इतने में सिका भी बाहर आ जाती है और उसके पीछे भी खतरनाक डॉल पड़ा होता है। तभी सुई उसके हाथ को पकड़कर उसे बचा लेता है। अब वे चारों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें और दो लड़के मिलते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है दरवाजे को खोलने के लिए टोटल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबी है। इतने में पीछे से हमारा और 3 चाबियों के साथ वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही अपने साथी लड़के को जान से मार डालता है। अब चाबी डालते ही आवाज आती है, आप सभी अपना ड्रेस बदल लें। ड्रेस बदलकर सभी चौथे गेम की ओर बढ़ते हैं। वहां उनके सामने एक बहुत बड़ा सफेद भालू आता है। वो सबसे कहता है, गेम को जीतने के लिए तुम लोगों को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन जो गलत जवाब देगा उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब भालू उनसे पहला सवाल पूछता है, तुम लोगों की फेवरेट फूड कौन सी है? सभी अपना अपना फेवरेट फूड बताते हैं, लेकिन तभी भालू कहता है, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। बहुत सोचने के बाद उन्हें लगता है वो लड़का ये है जिसके पीछे भयानक डॉल पड़ा था। पर लड़का मिन्नतें करता है कि मैंने सच बोला है, लेकिन भालू से जान से मार देता है। अब भालू दूसरा सवाल पूछता है, तुम सबको भालू पसंद है? इस पर सभी हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन ये सुनते ही भालू फिर से गुस्सा हो जाता है। कहता है, इस बार भी कोई झूठ बोल रहा है। तब सब इस बार एक लड़की को टारगेट करते हैं, पर लड़की कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तब भालू लड़की को भी मार देता है, लेकिन ये सब देख सुई को समझ आ जाता है आखिर यहाँ झूठ कौन बोल रहा है। सुई भालू को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, यहाँ झूठा कोई इंसान नहीं बल्कि खुद तुम हो। तुम हमारे बीच गलतफहमी पैदा करके हमें आपस में लड़वा कर मारना चाहते हो। ये सुनते ही भालू काले रंग में बदल जाता है और सभी गेम जीत जाते हैं। अब सभी अपने 5वें गेम में पहुंच जाते हैं। उनके पास डॉल आते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हुए कहते हैं, वेल डन, तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए। डॉल्स उन्हें 5वें गेम के बारे में बताते हैं, इस बार तुम लोगों के बीच कोई नहीं आएगा, ये तुम्हारे आपस का गेम है। डॉल्स उन्हें गेम का रूल बताते हैं, तुम 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 छिप जाएंगे। अब अगर डेविल उन चारों को खोजकर उस टीम के डब्बे को किक करेगा तो वो जीत जाएगा और सिर्फ वो ही बचेगा। लेकिन अगर डेविल के चारों को पकड़ने से पहले कोई टीम के डब्बे को किक कर देता है तो वो चारों बच जाएंगे, लेकिन वो किक करने वाला खुद मारा जाएगा। उसे दूसरे की जिंदगी के लिए खुद का बलिदान देना होगा। अब स्टिक की मदद से डेविल चुना जाता है। हमारा टीम को पोजीशन में रखकर जल्दी चारों को खोजने निकल जाता है। चारों छिपे तो होते हैं, पर उनमें से 2 को हमारा आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी पीटने के बाद जेल में बंद कर देता है। इधर सुई और इसिका एक जगह से छिपकर उसे देख रहे होते हैं, पर हमारा वहां भी पहुंच जाता है। तब इसिका सुई को बचाने के लिए खुद हमारा के सामने आ जाती है और हमारा उसे भी पकड़ लेता है। अब हमारा सुई से कहता है, मुझे तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं, मैंने तीनों को पकड़ लिया है और अब ये तीनों मारे जाएंगे। यहाँ हमारा सुई को बाहर आने के लिए उकसा रहा था, तभी सिका सुई को बाहर आने से मना करती है, लेकिन सुई उसकी बात न मानकर एक लोहे का कवच पहनकर हमारा के सामने आ जाता है। हमारा कहता है, तुम इस कवच से मुझे नहीं हरा सकते, मुझे बस तुम्हारे सिर से हेलमेट निकालना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा, तुम सब मारे जाओगे। हमारा आसानी से सुई का हेलमेट निकाल लेता है। तब सुई कहता है, मेरे कवच में आने का मकसद तुम्हें हराने का नहीं बल्कि तुम्हें रोकने का है। फिर वो हमारा को अपने साथ चेन में बांधकर पानी नीचे कूद जाता है, जिससे हमारा भी खींचता चला जाता है। अब सुई किसी तरह कवच से बाहर निकल जाता है, उसे चोट भी लग जाती है। वहीं चैन से बंधा हमारा उसे तोड़ देता है और दोनों टीम के डिब्बे की ओर तेजी से भागने लगते हैं।
पर दोनों में सबसे पहले सुई टीन के डिब्बे को किक मारता है। मतलब अब सुई को मरना था, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता और सुई की जान बच जाती है। इतने में डॉस आकर बताते हैं उन्होंने मरने वाली बात झूठ कही थी। वे पांचों इस गेम के विजेता हैं और डॉस उन्हें आइसक्रीम देते हैं। फिर डॉस उन्हें कहते हैं आप सभी अपने नॉर्मल लाइफ में जा सकते हैं। अब सब लोग गेम जीतने के कारण बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी आइसक्रीम खाते वक्त सभी आइसक्रीम स्टिक देखते हैं जिसमें लिखा होता है कौन जीता है और कौन हारा है। यहाँ सुई और अमारा ही विजेता थे। डॉस उन्हें बताते हैं इस गेम को वही जीत सकता है जिसके पास पावर के साथ साथ लक भी हो। मतलब सुई और अमारा के अलावा बाकी सभी मारे जाते हैं, इसी का भी मारी जाती है। डॉस आखिरी गेम को गेम ऑफ लक कहते हैं। अमारा तो बहुत खुश होता है, पर वहीं सुई दुखी होता है। अब दोनों को गॉड की क्यूब के बाहर लाया जाता है। पब्लिक उन्हें गॉड ऑफ लक कहती है। उनमें से एक को गॉड और दूसरे को डेविल नाम दिया जाता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप एक ऐसे जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहां से कोई बचकर वापस नहीं आता, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।